तो आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पर पहला भाग है 729 की घात 1/3 का मान है। तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन रफ में। यहाँ पर 729 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे ना, तो 9 × 72, 9 एकम 9 है ना, फिर 9 से देंगे 9 9 81, फिर 9 से 9 एकम 9। तो देखिए 9 की घात कितनी है, यहाँ पर 9 कितनी बार हैं, 3 बार है ना, यानी कि 9 की पावर 3 है। और यहाँ पर 729 की पावर है 1/3, तो इसको अपन लिख सकते हैं 729 को 9 × 9 × 9 3 बार है ना, और यहाँ पर घात 1/3 है ना, इसी को अपन ने तोड़ा है। अब यहाँ पर 9 की घात अपन क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 3 बार है ना, और यहाँ पर है 1/3। तो घातांक के नियम से घातों का गुणा हो जाएगा है ना, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9 की पावर 1, यानी कि 9 करेक्ट आंसर है। तो आपका बी वाला बिल्कुल सही रहेगा इसमें। फिर दूसरा है निम्न में से x अक्ष में स्थित एक बिंदु है। देखिए x अक्ष में स्थित है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए x निर्देशांक होगा लेकिन y निर्देशांक क्या होगा, 0, इसलिए बी वाला इसमें सही है। फिर थर्ड वाला है आपका एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। तो देखिए कोई भी एक परिमेय ले लें अपन और एक अपरिमेय संख्या ले लें, या तो इनको जोड़ें या घटाएं, तो संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय। तो इसमें बी वाला सही है, अपरिमेय संख्या। फिर एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, देखिए यहाँ पर घनाभ बोला है ना, तो आप 6 लगाइएगा ना, 6 आयताकार फलक होते हैं। फिर यहाँ पर 4/5, 1/5 का योग होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, भिन्नों का योग देखिए यहाँ पर हर समान है ना, तो अपन यहाँ पर एक बार एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, ऊपर वाले ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे। तो 5/5 यानी कि 5 एकम 5, तो 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा है ना। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छठे में 28 × 21। अब 28 और 21 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो देखिए 8 एकम 8, 2 एकम 2, फिर 2 8 16 की 6 80 लाए, 1 2 2 4 और 1 5, तो 8 8 5। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखिए कि इधर भी इक्वल आना चाहिए, यानी कि यही संख्या इधर गुणा करने पर आना चाहिए। तो देखिए जब आप 16 से गुणा करोगे तो 42 है इधर, तो ज़्यादा हो जाएगा, 21 से तो और ज़्यादा, 28 से और ज़्यादा, 14 से करेक्ट हो जाएगा है ना मेरे हिसाब से। तो मैं एक बार फिर भी कंफर्म करने के लिए 14 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 2 एकम 2, 4 एकम 4, तो 8 8 5। देखिए आ रहा है करेक्ट, इसलिए यहाँ पर आप 14 लिख सकते हैं, या फिर डी वाला करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला भाग है शून्य बहुपद की घात। तो ध्यान रखिएगा हमेशा 0 होती हैं, या फिर आप यहाँ पर शून्य लिख सकते हैं। फिर 2π एक संख्या है। तो देखिए यहाँ पर पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या लिखेंगे अपन, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। फिर a की पावर 0 का मान हमेशा ध्यान रखिएगा 1 होता है। किसी की भी पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है ना, ये आप याद रखिएगा। फिर बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्य है। तो शून्य निकालना, यानी कि px के बराबर में क्या रखना है, 0। तो यहाँ पर आप 0 रख दीजिए, 2x + 5 = 0। तो ये 5 को इधर लेंगे अपन, तो 2x = -5 है ना, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x, यहाँ पर 2 को अपन अपॉन में लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा -5/2 है ना। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्य आ जाएगा आपका -5/2 है ना। ये जो गुणे में रहती है संख्या, ये भाग में चली जाती हैं। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है। तो यहाँ पर 2 है तो -3 और +1, तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे। और चलो मैं रफ में सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर -3 है, ये माइनस और ये माइनस +1 हो गया ना, और +4 और -2 = 2। अब देखिए 3 में से अपन +1 कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका -2 +4 -2 =
तो देखिए यहाँ पर ये 2 और ये 2 दोनों ही माइनस हैं, इसलिए माइनस माइनस जुड़ता है, तो माइनस के 4 हो गए और प्लस के 4। तो देखिए -4 + 4 क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि ये पूर्णांक वाले सवाल है, बहुत ही सावधानी से कीजिएगा आप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 में से आप 1 माइनस करोगे तो यहाँ -2 आएगा, और ये भी -2 तो जुड़ेगा, तो ये -4 हो जाएगा और ये +4, इसलिए 0। फिर बहुपद यहाँ पर आपसे पूछा है x² का गुणांक, तो x² में जाना है, इसके गुणे में क्या संख्या है 3, तो यहाँ पर इसका गुणांक हो जाएगा 3। क्लियर है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन पूर्णांक का है, इसको सावधानी से हल कर लेते हैं अपन रफ में। तो देखिए यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है, तो आपको पता है एक माइनस एक प्लस हमेशा घटेगा, है ना, और चिन्ह जो है वो चिन्हों के नियम से बड़ी संख्या का आने वाला है ना। तो यहाँ पर देखिए 10 हो जाएंगे, इधर से अपन उधार लेंगे, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ 3 में से 2 गए तो 1, और यहाँ पर 0, काय का बचेगा माइनस का। फिर इन दोनों को घटाने पर अपने को ये प्राप्त हुआ, फिर क्या बच रहा है -0.85। अब दोनों ही माइनस के हो गए तो आपको पता है जुड़ेगा फिर से, है ना। तो आप 0.85 में -0.85 में -0.15 ऐड कर दीजिए, तो 10 हासिल आया 1, है ना। तो 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल आया 1, है ना। तो ये दशमलव अपने स्थान पर, तो माइनस का 1.00 जहाँ पर है या केवल -1 है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा, एफ वाला, है ना। जिन्होंने भी एफ वाला किया उनका करेक्ट है। फिर यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिए 216 में 6 से, 216/6, तो देखिए 6 तिया 18, है ना। फिर यहाँ पर 11 में से 8 गए तो 3, है ना, ये 0 हो गया। फिर 6 6 36, है ना, 6 6 की 36। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर माइनस में था, इसलिए माइनस के 36 कहाँ पर है, ये ए में, तो इसका ये ए वाला सही है, ठीक है। फिर यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे 3.7 में 2 से करेंगे तो दुगना हो जाता है ना, तो 7 आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7 यहाँ पर ई में है। फिर इन दोनों का पहले 5 का मल्टीप्लाई होगा अंदर, देखिए इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर रफ में कीजिएगा आप, तब पता चलेगा आंसर इसका 36.5 माइनस 5 और फिर ब्रैकेट में 5.4। तो अब देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दे रखा है, यानी कि मल्टीप्लाई है, तो पहले अपन चिन्हों के नियम से इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर घटाना करेंगे, ना। तो देखिए यहाँ पर -5 चौक 20 की 0 हासिल आया 2, 5 के 25 और 2 27। तो ये भी माइनस ये भी माइनस, इसलिए यहाँ पर सिंबल प्लस आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे अब, तो 36.5 में 27.0 आप गिनोगे तो ये आ जाएगा 5.13 की 3 हासिल आया 1, है ना, 63.5। कहाँ पर है, डी में, है ना। तो इसके सामने वाला ही देखिए सही दे रखा है इन्होंने, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर 4.5 इसको डिवाइड करके देख लीजिए आप, है ना, तो 5 और 4 तो 4 1 कम 4, है ना। फिर 1 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.25 ये सी वाले में से ये, तो 1.25 ये यहाँ लगा दीजिएगा आप। फिर लास्ट जो बचा उसको तो आप मिला ही लोगे ना, तो ये यहाँ से लगाकर बी वाले को मिला लेना। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ पर दे रखा है एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए ना। तो देखिए पहला है रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। अब रैखिक का अर्थ होता है घात 1, तो घात 1 है तो शून्यक भी उसके कितने होंगे, 1 होंगे, है ना, तो 1 शून्यक होगा। फिर 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अपन डिवाइड करते हैं, भाग नहीं जाए जिसके शून्य दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, है ना। तो 7 8 56, है ना, 56 और 8 8 64, है ना, 8 बार जाएगा ये, तो ये हो जाएगा इधर 10, फिर 6 बचेगा ना। फिर दशमलव लगा रखी, 0 बढ़ा लो, फिर 8 7 56,
कितना बचा, 4 बचा, है ना। फिर दशमलव लगा रखी इसलिए 0 बढ़ा लेंगे अपन, तो 8 पंजे 40। तो देखिए यहाँ पर पूरा डिवाइड हो गया। तो दशमलव प्रसार कैसा बोलेंगे अपन, शांत है। किस प्रकार का है, तो दशमलव प्रसार शांत है ना। फिर ऐसा बहुपद क्या कहलाता है, जिसके सभी गुणांक 0 हों। तो सभी गुणांक 0 हो तो शून्य बहुपद ही कहलाएगा ना, शून्य बहुपद, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा है 5 का स्थानीय मान। देखिए 5 यहाँ पर है, एक अंक बाद तो 1 0 लग जाएगी, है ना। 50 का स्थानीय मान 50 है ना। फिर में शेषफल का मान क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, आप इसको डिवाइड करेंगे जब 59 डिवाइडेड बाई 6 है ना, तो 6 9 की 54 होता है ना। तो कितने बचेंगे, 9 में से 4 कम करो आप, तो 5 बचेंगे ना, 0। तो यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है, 5 बच रहा है ना। तो शेषफल का मान क्या होगा, तो 5 होगा, है ना। फिर 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखना बहुत आसान है। जितनी परिमेय संख्या पूछे उससे 1 प्लस करना है ना। तो 1 + 1 = 2। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, है ना। तो ये 2/2 आ गया। फिर यहाँ पर 2 में भी ऐसे ही करना है, 2 × 2/2, तो ये 4/2। तो इसके बीच में अपन लिखेंगे, देखिए 2/2 और 4/2 के बीच में 3/2। तो इसका आंसर 3/2 सही रहेगा, ठीक है। एक परिमेय संख्या पूछिए, या फिर एक सूत्र भी होता है a + b/2 करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आपका 5वां क्वेश्चन है, निम्न के लिए सत्य असत्य लिखिए ना। तो देखिए यहाँ पर पूछा है एक रैखिक बहुपद की घात 2 होती है। तो असत्य, रैखिक बहुपद है तो घात कितनी होगी, 1 होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको केवल असत्य लिखना है ना, असत्य है। फिर अगले में एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो ये सत्य हैं, यहाँ पर सत्य लिखिएगा आप। फिर शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है। तो गोलाकार ठोस आकृति नहीं होती है, कुछ इस प्रकार की आकृति शंकु की होती है, ये इस प्रकार की, है ना। तो इसलिए अपन इसको असत्य कहेंगे। फिर सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति होती है, तो ये बिल्कुल सत्य, आपने भी देखा होगा। फिर प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता है। अब ये तो असत्य है, क्योंकि नाम ही क्या है, बहुपद, यानी बहुत सारे पद हो सकते हैं, इसलिए असत्य है ना। द्विपद भी होता है, त्रिपद भी होता है ना, चतुर्थपदी भी होता है। फिर -5 -2 से छोटी, सत्य है बिल्कुल। -5 जो है -2 से छोटी, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी ही छोटी होती है ना। फिर संख्या रेखा पर अपन ने देखा, किंतु 8 से बड़ी है, -8 से बड़ी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपन सत्य कर देंगे इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सत्य असत्य थे आपके। बाकी तो आप सबको सोल्व करना आसानी से आया होगा। मैंने 3 अध्याय आपको अच्छे से हल करवा दिए थे, और साथ ही ब्रिज कोर्स भी पूरा हल करवा दिया था। फिर भी मैं लिंक यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, एंड स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से इनको चेक कर सकते हैं। ये आपके अध्याय 2 का क्वेश्चन है, ये आपका 7वां क्वेश्चन है ना, उदाहरण से लिया गया है। अध्याय 1 से सारे मैंने हल करवाए हैं। आपका 9वां क्वेश्चन भी हल करवाया हुआ है। फिर 10वां क्वेश्चन आपके ब्रिज कोर्स से हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर हमारे ब्रिज कोर्स को चेक कर सकते हैं। साथ ही अध्याय 1 से 3 तक की भी लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए आपका 16 क्वेश्चन, हर का परिमेयकरण वेरी मोस्ट मैंने लगवाया हुआ है। देखिए ये पेपर आपका इस प्रकार से था। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए पहला भाग है 16/2 बराबर 2 गुणित, यहाँ पर कितना आएगा ना। तो देखिए जब अपन 16 में 2 से भाग देंगे तो 2 × 8 = 16,
यानी कि इधर भी 8 आना चाहिए। तो 2 यहाँ पर कितनी संख्या लिखें कि 8 आ जाए, तो देखिए 2 छंग 12 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 सती 14 हो जाएगा, लेकिन 4 लिखेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, इसलिए द वाला ऑप्शन सही रहेगा इसमें। फिर दूसरा है दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। अब देखिए यहाँ पर गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, यानी कि बटे में कितना होगा, 5 होगा। तो बटे में 5 मेरे को यहाँ दिख रहा है और छायांकित भाग 2 है, इसलिए इसका भिन्न रूप ये सही होगा, है ना, स वाला। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे वाले में पूछा गया है किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या ही होती है, इसलिए ब वाला सही रहेगा। फिर यहाँ पर फोर्थ में है 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा, तो इन दोनों का आप गुणा करके एक बार रफ में देख लीजिएगा, है ना। जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 0.25 और 0.4, है ना। तो गुणा कर लेंगे अपन, देखिए 4 पंजे 20 की शून्य आ जाएगी, हासिल 2 आएगा ना। फिर 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। फिर आपको पता है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 1 अंक इसका और 2 अंक इसके, तो 3 अंक बाद डेसिमल 1 2 3, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाए ना, यानी कि 0.1 इसका आंसर सही रहेगा, 0.1। तो स में इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर फिफ्थ है यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो 1 पेन का मूल्य क्या होगा। अब ध्यान रखिए यहाँ पर 1 दर्जन बोला है ना, तो आप सब जानते हो 1 दर्जन में कितने पेन आ जाएंगे, 12 पेन। तो 1 दर्जन पेन का मूल्य दे रखा है 60 रुपये, तो अपन क्या करेंगे, 60 में 12 से भाग देंगे, तो 12 पंजे 60, यानी कि 1 पेन का मूल्य कितना आ जाएगा अपना, 5 रुपये, इसलिए अ वाला सही है। फिर आगे हैं इसमें, देखिए 32 की घात 1/5 का मान है, तो अपन क्या करेंगे, 32 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, है ना। फिर 2 से 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर कितनी आ रही है, 5, और यहाँ पावर कितनी है, 1/5, है ना। तो घात का गुणा हो जाएगा ना, तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर 2 कहाँ पर है, ब में, तो इसलिए ब वाला सही है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 4/3 में 2/3 को घटाने पर प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर 4/3 में से 2/3 आप घटा रहे हो, तो हर समान है इसलिए एक बार 3 लिख देंगे, और ऊपर वाले ऐसे कैसे लिख देंगे ना, तो 4 - 2, तो यहाँ पर 4 में से 2 कम करेंगे तो 2/3 इसका आंसर सही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 2/3। ठीक है, फिर एक घन में शीर्ष होते हैं, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। फिर 48/5 में शेषफल का मान होगा, तो भाग देकर आप पता कर सकते हो, 48/5, है ना। तो देखिए 5 नमे की 45 होता है ना, तो यहाँ पर अपन घटा देंगे, 8 में से 5 कम करेंगे तो 3, है ना। तो इन्होंने क्या पूछा है अपने को, यहाँ पर शेषफल पूछा है ना, रिमाइंडर लास्ट में जो बचता है ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर बहुपद px बराबर 4x - 3 का शून्यक है, तो शून्यक कैसे निकालेंगे अपन, px के बराबर में 0 रख कर, है ना। तो देखिए यहाँ पर px बराबर 4x - 3 का शून्यक निकालना है, तो अपन इसके बराबर 0 रखेंगे, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, 4x - 3 = 0, है ना। इसके बराबर 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको इधर कर लीजिए आप, तो 4x बराबर ये 3 हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/4, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 3/4, है ना। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3/4। फिर देखिए यहाँ पर फिफ्थ में है -5 और माइनस, और ये ब्रैकेट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, और ये माइनस। तो देखिए ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -8, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए सिक्स्थ में यहाँ पर पूछा है
5872 में संख्या 8 का स्थानीय मान पूछा है ना। संख्या 8 यहाँ पर है, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर है ना, तो 8 आप लिख लीजिए ऐसा कैसा, और 8 के बाद कितने अंक है 2, तो 2 जीरो लगा दीजिए ना, ऐसे इसको स्थानीय मान निकालना बोलते हैं ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर आपको पहले भाग में दे रखा है 0.5 इंटू -7.4, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो -7.4 इंटू 0.5, तो देखिए 5 चौक 20 की शून्य, हंसिलाए 2, 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो जाएगा 37 है ना। यहाँ पर 2 अंक बाद डेसिमल लग जाएगा ना 1 और 2, तो 3.7 कहाँ पर है ये, यहाँ लास्ट में है ना, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस का 3.7 आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे ऊपर से इसको मिलाइएगा है ना, मिलाना नहीं है आपको, सामने लिखना है, बिल्कुल सही के सामने सही है ना। फिर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में ना, तो 7 का 15 में मल्टीप्लाई या 15 का 7 में, 15 सत्ते 105 है ना, तो ये यहाँ पर इसका 5वां सही हो जाएगा। फिर 504 में 18 से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को ना, तो यहाँ पर 504 भागित 18, तो देखिए 18 को 18 दूनी 36, 18 या 54 ज़्यादा हो जाएगा ना, 36 लेंगे अपन, तो 10 में से 6 कम किए तो 4, फिर यहाँ 1 इधर चला गया ना, तो 4 बचेंगे, तो यहाँ 1 आया, फिर ऊपर से अपन ने 4, तो 18 8 144 है ना। तो यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, तो माइनस के 28 कहाँ पर है, ये इसके सामने ही है, तो इसके सामने वाला ही बिल्कुल सही रहेगा इसमें। फिर फोर्थ में 0.04 और यहाँ पर 10 है ना, तो डेसिमल ये 0 यहाँ से हटाएंगे तो 1 अंक और डेसिमल इधर बढ़ जाएगा, तो ये भी इसके सामने वाला ही सही रहेगा। फिर इन दोनों को जोड़ना है, आप आसानी से जोड़ पाओगे, देखिए यहीं पर जोड़ देता हूँ, 42.64 और 0.36 है ना, ये पॉइंट वाले इधर लिखाएंगे, ध्यान रखिएगा ये, तो 10 कैरी 1 है ना, 7 और 3 10 कैरी 1, तो ये 3 4 43 जहाँ पर है सबसे ऊपर है, तो ये इसका ये सही रहेगा। फिर लास्ट में जो बचा उसको तो आप आसानी से मिला पाओगे, ये बचा है ना, तो डिवाइड करके भी देख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी मिला सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए ना। तो पहला है बिंदु 4 1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। अब एक्स अक्ष से दूरी यानी कि वाई वाला निर्देशांक, और वाई वाला निर्देशांक यहाँ पर कितना है 1, तो बिंदु 4 1 में एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी इसका आंसर, ठीक है। फिर 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो देखिए एक परिमेय संख्या अपन कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट आप सूत्र लगा के a + b/2 करके निकाल सकते हो। a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 2 और बाय 2 है ना, तो इसका आंसर 3/2 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, एक जितनी परिमेय संख्या पूछे उससे अपन एक अधिक करते हैं, तो एक पूछी इसलिए 2 से गुणा 2 से भाग, तो ये हो जाएगा 2/2। फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2, ये हो जाएगा 4/2 है ना। तो देखिए 2/2 और 4/2 के बीच में आ जाएगा 3/2, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर √3 को 2 √3 से गुणा करके मान लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो संख्या का मल्टीप्लाई संख्या से होगा, नंबर का नंबर से। तो देखिए 2 एकम 2, और इन दोनों रूट वाले का रूट वाले के साथ होगा तो 3 × 3, तो ये पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो 2 × 3, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा ना, 2 × 6। फिर लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान। अब लट्टू आप सब जानते हो, गांव में अपन बहुत खेलते हैं इसको है ना, ये इस प्रकार का एक गोल आकृति रहती थी इस प्रकार की, जिसमें अपन डोरी बांध के नहीं खेलते थे ना, तो शंकुआकार रहता है लगभग, तो यहाँ पर अपन शंकु के आकार का लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर है एक वाहन चालक को 180 किमी दूरी तय करना है, वह 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना है। तो टोटल चलना था उसे 180, कितने चल चुका 95, तो 180 में से 95 माइनस कर दीजिए आप है ना, तो आपको पता चल जाएगा कितने और चलना है। तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 7 है ना, तो 17 हो जाएगा। तो 17 में से अपने को
9 कम करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अतः उसे 85 किलोमीटर और चलना है ना, ऐसा लिख सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर बिंदु -1 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो किस चतुर्थांश में स्थित है ये कैसे पता करेंगे अपन। यहाँ पर पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस रहते हैं ना, इधर x अक्ष माइनस में रहता है, y अक्ष प्लस में रहता है। तो देखिए यहाँ पर x वाला माइनस में, y वाला प्लस में, तो द्वितीय चतुर्थांश में है ना। तो यहाँ पर आप किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में, ऐसा कैसे लिख देना है ना। फिर 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखे ना। तो एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य हैं। फिर मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते हैं, ध्यान रखिए, जबकि होते हैं, क्योंकि मूल बिंदु में x अक्ष भी 0 और y अक्ष भी 0, इसलिए ये असत्य आ जाएगा ना। फिर यहाँ पर है पुस्तक एक घनाभाकार ठोस आकृति होती है, तो ये सत्य है बिल्कुल। फिर शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, तो ये असत्य है ना, क्योंकि बेलन तो इस प्रकार का होता है ना, आपने देखा है ना। तो शंकु इस प्रकार का होता है, अभी मैंने बनाया था। फिर बिंदु 0 - 5 y अक्ष पर स्थित होगा, तो देखिए यहाँ पर x अक्ष तो 0 है, तो ये किस अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर, है ना, तो ये भी सत्य है। फिर ऋणात्मक y अक्ष पर स्थित है। फिर रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो ये असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि रैखिक बहुपद है, इसलिए घात कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। फिर देखिए इस पेपर को जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही सोल्व करवा दिए हैं आपके ब्रिज कोर्स में। यदि आपने ब्रिज कोर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर वीडियो दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर इनके आंसर चेक कर लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी आप पेपर देख लीजिए। ये यहाँ पर इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार से पेपर बनता है। ब्रिज कोर्स के अलावा भी यदि आप वीडियो आपकी मेन बुक के देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको अध्याय 3 तक कंटिन्यू मिल जाएंगे वीडियो, है ना, प्लेलिस्ट में। फिर देखिए ये तो ब्रिज कोर्स के ही चल रहे हैं अभी। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 17 से यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये भी लगभग सारे क्वेश्चन आपके ब्रिज कोर्स के ही हैं। तो आप पहले ब्रिज कोर्स कंप्लीट कीजिएगा, 80% से 70% लगभग ब्रिज कोर्स से ही पूछा जाएगा। फिर ये कुछ क्वेश्चन आपकी मेन बुक से पूछे गए हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन अध्याय के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका त्रैमासिक का पेपर किस प्रकार से बनने वाला है। साथ ही 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो ज़रूर पहुंचाइए और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।